तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यदि बात करें टाटा ग्रुप के बारे में तो जी हाँ दोस्तों, जो न्यूज़ सामने आ रही है वो कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त है। क्या टाटा ग्रुप अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं वो एक तरीके से कह सकते हैं निवेश करने वाले, सेमीकंडक्टर प्लांट चालू करने वाले। और अगर आप देखेंगे कहाँ पे तो वो भी देख सकते हैं आप, आसाम में। जी हाँ दोस्तों, आसाम में सेमीकंडक्टर का पैकेजिंग प्लांट वहाँ पे वो डालने वाले। तो ये कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है। लगभग उसके लिए वो 25,000 करोड़ रुपए निवेश भी करने वाले। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन बात है टाटा ग्रुप के लिए। हालांकि अभी तक जो आपको बात पता चाहिए वो ये है कि मतलब गवर्नमेंट से क्लियरेंस आना उनका अभी तक बाकी है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ही मतलब शायद कुछ दिन में उनको क्लियरेंस भी मिल जाएगा गवर्नमेंट से। और वो आसाम में नया अपना सेमीकंडक्टर का पैकेजिंग प्लांट भी डाल सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है। और आपको पता ही है मतलब सरकार ने मतलब सरकार चाहती थी कि जैसे सेक्टर है सेमीकंडक्टर का वो ग्रो करे हमारे भारत देश में। तो जिसके वजह से सरकार ने काफ़ी अलग अलग पीएलआई स्कीम्स भी दे रखी है। तो देखना होगा उसका भी कितना फ़ायदा मिलता है टाटा ग्रुप को। और ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 50% जो कॉस्ट होंगी प्रोजेक्ट की वो शायद सरकार खुद दे। मतलब तो अब देखना होगा ये तो आने वाले समय में। और यदि आगे बात करें तो टाटा मोटर्स भी, जी हाँ दोस्तों, टाटा मोटर्स की भी मतलब ऐसी अनऑफिशियल न्यूज़ है क्या टाटा मोटर्स भी शायद जो अपना ईवी का कैसे कह सकते हैं उनका जो बिजनेस है उसको स्पिन ऑफ कर सकते हैं। मतलब वही एक प्रकार से कह सकते हैं डीमर्ज कर सकते हैं। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। हालांकि ये भी अनऑफिशियल न्यूज़ है, ऑफिशियल न्यूज़ अभी तक कोई आई नहीं है। लेकिन ऐसा चल रही है बातें कि जो पुराने इन्वेस्टर उनको एग्जिट देने के लिए जो ईवी का बिजनेस है उसको अलग से स्पिन ऑफ कर सकते हैं। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें तो हैप्पी फॉरगिंग्स लिमिटेड, तो इस कंपनी की यदि बात करें तो ऑटो एंसिलरी सेक्टर में कंपनी काम करती है। और यदि बात करें तो देख सकते हैं उनको एक कह सकते हैं काफ़ी अच्छी और देख सकते हैं ज़बरदस्त ऑर्डर कंपनी को मिली है। और ऑर्डर कहाँ से मिली तो उन्होंने डायरेक्ट कंपनी का नाम नहीं लिया है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से कहा है क्या लीडिंग इंडियन ऑटोमेकर, वहां से उनको एक कह सकते हैं जबरदस्त बड़ी ऑर्डर मिली है। और अगर आप ऑर्डर देखेंगे ऑर्डर साइज तो वो भी देख सकते हैं लगभग 60 to 70 करोड़ रुपीस उनको मिलने वाले। पर ध्यान से पढ़ना, पर एनम मतलब 60 से 70 करोड़ हर साल कंपनी को मिलने वाला है बिजनेस इस डील के वजह से। तो मतलब आप देखेंगे डील कितने साल के लिए तो वो भी देख सकते हैं लगभग 6 साल के लिए डील है। तो अगर आप उस हिसाब से देखेंगे तो लगभग 400 करोड़ का उनको बिजनेस मिला है ओवरऑल। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी बड़ी कंपनी नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ज़्यादा समय हुआ भी नहीं इस कंपनी को मार्केट में आके। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें तो हुंडई मोटर्स, तो इस कंपनी की यदि बात करें तो इनका भी आईपीओ हमारे भारत के शेयर मार्केट में आ सकता है, ऐसी काफ़ी ज़्यादा आशंकाएं जताई जा रही है। और लगभग $3 बिलियन, जी हाँ दोस्तों, $3 बिलियन का आईपीओ हमारे मार्केट में हुंडई मोटर का हिट कर सकता है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और आपको पता ये जो कंपनी है कोरिया की कंपनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कोरियन मार्केट में तो लिस्टेड है लेकिन उसके उसके अलावा ये कहीं पे भी लिस्टेड नहीं है। तो वो भी देख सकते हैं मतलब उनको भी कितना भरोसा है भारत के मतलब भारत पे, कि या वो भारत के शेयर मार्केट में ही वो कह सकते हैं लिस्ट करने वाली कंपनी को। तो ये भी मतलब कह सकते हैं ये भी विश्वास दिखाता है भारत के ऊपर। और अगर आप देखेंगे उनका अच्छा खासा मार्केट शेयर भी भारत के मतलब कह सकते हैं भारत में देख सकते हैं आप लगभग 15% का मार्केट शेयर है उनका। अगर आप इंडियन कह सकते हैं इंडिया की बात करें तो ये भी कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और देख सकते हैं अगर आप मतलब आप सोचेंगे आईपीओ क्यों लाना चाहते हैं हमारे मार्केट में, तो आपको इससे भी अंदाजा आ जाना चाहिए कि हम आईपीओ क्यों लाते हैं। तो आईपीओ लाते हैं क्या मतलब आप कंपनी का कुछ परसेंट का स्टेक वो पब्लिक करते हैं और उसके बदले में पब्लिक उनको कुछ अच्छा खासा पैसा देती, तो मतलब वही कंपनी को अच्छा खासे पैसे मिलते हैं। और अगर आप देखेंगे तो मतलब वही बात है क्या, जो अगर आप देखेंगे कोरिया का मार्केट जहाँ पे कंपनी लिस्टेड है, जहाँ की एक कंपनी है हुंडई, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 साल में कुछ खास रिटर्न दिए नहीं है। उनके स्टॉक मार्केट ने देख सकते हैं केवल 30% के रिटर्न दिए। और उसी कह सकते हैं 5 सालों में हमारा जो निफ्टी ऑटो है उसने पैसे डबल कर दिए, मतलब डबल हो चुका है इंडेक्स। तो ये मतलब कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है। इसके लिए अगर मैं आपको बोलता हूँ क्या भारत में निवेश करिए आप, क्योंकि फ्यूचर इसी का एक ग्रोइंग मार्केट है हमारा। हर कोई मतलब यहाँ पे आना चाहता है, भले वो बिजनेस करना चाहता हो या कोई फिर मतलब
आईपीओ लाना चाहता हो, मतलब हर कोई कंपनी अगर आप देखेंगे तो बड़े से बड़े उद्योगपति भी यहाँ पे आना चाहते हैं। इसी का यही कारण है, मतलब कंज्यूमर्स हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है और सबसे महत्वपूर्ण बात ग्रोइंग मार्केट है। तो इस ग्रोइंग मार्केट पे हर कोई आना चाहता है। और यदि अगर आप देखेंगे तो अभी ऑफिशियली अगर आप देखेंगे तो जी हाँ दोस्तों, यूके और जापान भी अगर आप देखेंगे तो अभी रिसेशन में चले गए, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो अभी जर्मनी 3rd नंबर पे आ चुकी है अगर आप देखेंगे जीडीपी के मामले में, और 4th नंबर पे आ चुकी है जापान, और ऑफकोर्स 5th नंबर पे तो हमारी इंडिया है, जो कि आपको पता ही है कुछ सालों की बात है, उस हम भी उसमें यूके को और जापान को जापान को और जर्मनी को पीछे छोड़ के तीसरे पायदान पे चले जाएंगे, और वो काफ़ी बड़ी कह सकते हैं काफ़ी बड़ा माइलस्टोन भी होगा। क्योंकि आपको ही पता है जो हमारे प्रधानमंत्री जी वो भी आपको मतलब आपने सुना होगा उनको कहते हुए कि हम 3rd नंबर की अर्थव्यवस्था बन सकते हैं, मतलब वही है, उनका भी वही कहना है कि हम कह सकते हैं काफ़ी जल्दी वो पायदान हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कह सकते हैं इकोनॉमी है, हमारा जीडीपी काफ़ी अच्छा कर रहा है। और जो मतलब कह सकते हैं जो हमारे ऊपर है, जो कि है कह सकते हैं आप जापान और जर्मनी, उनका मतलब बेड़ा गर्क है, तो इसका मतलब हमें डबल फायदा भी मिल रहा है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। और 1st नंबर पे तो ऑफकोर्स यूएसए और 2nd पे चाइना है, तो मतलब वो तो हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे है, लेकिन जो 3rd और 4th पोजीशन है उसको हम काफ़ी जल्दी कह सकते हैं उसके उनके ऊपर जा सकते हैं, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें तो उल्लू डिजिटल कंपनी, इस कंपनी की भी यदि मतलब बात करें तो इस कंपनी का भी आईपीओ आ सकता है, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इन्होंने भी अगर आप देखेंगे तो कह सकते हैं ड्राफ्ट पेपर्स कह सकते हैं फाइल कर दिए सेबी के पास में, आपको पता है ये सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है, तो उन्होंने भी कह सकते हैं जो ड्राफ्ट पेपर होते हैं वो कह सकते हैं दे दिए इस मार्केट रेगुलेटर जो कि है सेबी को। अभी देखना होगा इनको कब तक कह सकते हैं मतलब कब तक आईपीओ लाते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर इन्हें मतलब इनको अप्रूवल मिल गया तो ये मतलब तुरंत आईपीओ लेके आएंगे। मतलब हमने इससे काफ़ी बार ऐसा देखा है, क्या मतलब ड्राफ्ट पेपर फाइल होने के बाद भी इनको मतलब परमिशन मिल जाती है आईपीओ की, लेकिन कभी कभी कंपनियां रुक भी जाती है माहौल देख के शेयर मार्केट का, तो वो भी देखते हैं। मतलब तो अभी कंपनी पे डिपेंड करता है कब आईपीओ लाते हैं, लेकिन ये जो आईपीओ होगा वो एसएमई सेगमेंट में आएगा, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।